सिर्फ 2 ही सदस्यों ने विपक्ष को धन्यवाद दिया और बाकी जो सदस्य है उन्होंने विपक्ष को धन्यवाद नहीं दिया। मैं आशा कर रहा था माननीय जब शिवराज सिंह चौहान साहब जब बोलेंगे कि वो जरूर बोलेंगे और कोई बोले या नहीं बोले, क्योंकि उनसे ज्यादा अनुभव तो किसी को हो ही नहीं सकता। जो क्षमापूर्वक बोल देता हूँ, गौतम जी का भी नाम ले देता हूँ भैया। नरेंद्र सिंह तोमर 16वीं विधानसभा के 19वें अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर का नाम विधानसभा अध्यक्ष के लिए सर्वमान्य रहा। उनके व्यक्तित्व का ही प्रभाव है कि उनके नाम को सभी दलों ने स्वीकारा और समर्थन प्रदान किया। सर्वप्रथम आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर जो मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के 19वें अध्यक्ष बने हैं, मैं उनको अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और ये हमारा आज का, मैं आपके साथ साथ मेरे मित्र सिंघार जी को और उनके दल को भी बधाई देना चाहूंगा कि आपके व्यक्तित्व का विशालता है, जिसके कारण से हमने सर्वानुमति रूप से आपका ये निर्वाचन संपन्न कराया। माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, जिनका व्यक्तित्व ही अपने आप में हम सब के लिए एक, खास करके मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ ही सर्वमान्य नाम है, जिनमें से माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर का नाम एक ऐसा है जिनके कारण से चाहे कोई भी दल का हो, कोई भी व्यक्ति हो, आपके लंबे राजनीतिक जीवन काल में युवा मोर्चा से मैं आपके संबंध में रहा हूं। आप व्यक्तिगत रूप से कई मामलों में मेरे अपने उज्जैन जिले के आप प्रभारी मंत्री भी रहे। कई कारणों से आपने अपने प्रशासनिक अनुभव का लाभ हम सबको दिया है और ये अत्यंत आनंद और प्रसन्नता का विषय है कि आपका पूरा जीवन सार्वजनिक सेवा की दृष्टि से समर्पित भाव का और लोगों को लेकर चलने वाला है, जो सबको प्रेरणा देता है। आपका नगर निगम में पार्षद से लेकर केंद्रीय मंत्री तक के सभी पदों का सफलता के साथ निर्वहन करने का अपना रिकॉर्ड है। मैं तो इस नाते से भी आपको जानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक अनुशासन समर्पित स्वयंसेवक के नाते से आपने अपनी पूरी ये यात्रा यहाँ तक सफर आपने पूरा किया है। और खास करके वर्तमान के इस दौर में अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जब आप अध्यक्ष बने, उसमें भी आपका पुरुषार्थ, पराक्रम, परिश्रम और विनम्रता ये कदम कदम पे झलकती नजर आई है। केंद्र में कृषि और ग्रामीण विकास के मंत्री के नाते से किसानों और गरीबों के लिए जो आपने काम किया है, वो सदैव सबके हृदय में एक अपनी अलग छाप बना के रखता है। अत्यंत विनम्र, सहज, सरल और शायद इसीलिए पक्ष और विपक्ष में आप समान रूप से लोकप्रिय रहे हैं। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। हमको भी जब जब जरूरत पड़ी, हम लोग साथ विधायक रहे, मंत्री रहे, संगठन का काम हम लोगों ने साथ साथ किया। और जब 2008 में विधानसभा का चुनाव आया तो किसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, जब ये विचार हुआ तो एक ही नाम समझ में आया कि नरेंद्र सिंह तोमर अगर अध्यक्ष बन जाएंगे तो सबको साथ लेके समेट के चलेंगे। 2013 में भी वही हुआ। ये आपका बड़ा व्यक्तित्व है, फिर लगा के नरेंद्र सिंह तोमर जी आ जाए। और अभी भी जब चुनाव का प्रबंधन कौन संभाले, तो एक ही नाम हम लोगों को ध्यान आया, नरेंद्र सिंह तोमर। हमें लाभ मिलेगा आपके इतने लंबे समय के अनुभव को। मैं ऐसा समझता हूँ कि आप बड़े मौन रहते हैं, जैसा आपके चेहरे पे मुस्कान रहती है, तो ऐसी मुस्कान के साथ ही सदन चले और हमारे दल पक्ष, सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को दोनों को समय पे देंगे। आपका आशीर्वाद बना रहेगा, ये ऐसी मेरी भावना। धन्यवाद, पुनः बधाई। एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है। सुदीर्घ राजनीतिक अनुभव की पूंजी उनके पास है। विराट व्यक्तित्व के वे धनी हैं, वे धीर हैं, वीर हैं, गंभीर हैं। और अगर मैं सचमुच कहूं तो स्वर्गीय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह मध्य प्रदेश के संदर्भ में वे अजात शत्रु हैं। यहीं से प्रणाम करता हूं, आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं ये कहने में कि हमारे ग्वालियर चंबल अंचल से आते हैं एक ऐसे अध्यक्ष और एक ऐसे व्यक्तित्व
कि धनी जिनको मध्य प्रदेश में नहीं जब पूरे देश में पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कुछ व्यक्ति होते हैं जो पद को शोभित करते हैं। आपने इस आसंदी को इसको ग्रहण करके कहीं ना कहीं इस आसंदी की भी गरिमा बढ़ाई है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं बहुत ज्यादा संसदीय भाषा का प्रयोग करता हूं तो थोड़ा सा सर भारी होने लगता है, तो मैं सरल भाषा में जैसे आदरणीय हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी बोलते हैं तो वो सीधी बात दिल से जो आया वो कह दिया। वो कहने में मैं विश्वास रखूंगा आने वाले 5 वर्ष में, क्योंकि भारी भारी शब्द जब बोलते हैं तो चला जाता है, फ्यूज उड़ जाता है। तो नहीं भावुक नहीं, वो ज्यादा फिर वो भारी हो जाते हैं शब्द जो है मन में। मैंने कभी भाषण भी दिया आदरणीय अध्यक्ष जी, नहीं अब तो मैं जो मन की बात है वो बस सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, हम सबको बहुत खुशी है। मैंने सभी सम्मानित सदस्यों का वक्तव्य सुना ध्यानपूर्वक। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी का और प्रहलाद पटेल जी का, क्योंकि सिर्फ 2 ही सदस्यों ने विपक्ष को धन्यवाद दिया और बाकी जो सदस्य है उन्होंने विपक्ष को धन्यवाद नहीं दिया। मान लीजिए तो जबकि ये सबने बोला कि सर्वसहमति से आप अध्यक्ष बने। मैं आशा कर रहा था माननीय जब शिवराज सिंह चौहान साहब जब बोलेंगे कि वो जरूर बोलेंगे और कोई बोले या नहीं बोले, क्योंकि उनसे ज्यादा अनुभव तो किसी को हो ही नहीं सकता। जो क्षमापूर्वक बोल देता हूं, गौतम जी का भी नाम ले देता हूं भैया। अभी भैया फ्यूज किसका उड़ेगा समय बताएगा ना, इस पे अभी मत आओ। अभी आज जो है ना हमारा औपचारिकता का सदस्य, इसको वही सीमित रखते हैं माननीय जी। समय बहुत लंबा है और उसको अनुभव करेंगे हम लोग। अभी मैं इस सदन की जो चीजें उसको दूसरे दिशा में नहीं ले जाना चाह रहा, जो बातें कह लें तो भाई साहब। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, क्योंकि राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि काम निकल जाने के बाद हम लोग धन्यवाद देना भूल जाते हैं, तो इसलिए हो सकता है माननीय सदस्यगण भूल गए हो। लेकिन मैं इस चीज को कहना चाहूंगा और मैं अपने गर्व से कहना चाहूंगा, और यदि माननीय आप लोग सहमत हो तो इस बात पे आप लोग जोरदार तालियां बजाइएगा कि हमारे विपक्ष के नेता ने इतना बड़ा दिल दिखाया। उमंग सिंगार जी ने एक स्वच्छ परंपरा का परिचय देकर के, उसके लिए सब लोग जोरदार ताली बजाए तो मुझे बहुत खुशी होगी।